नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब चांद माहे रबी का नजर आ गया, महफिले कुलफका का सदर आ गया। शर्क से गर्ब ता रोशनी छा गई, अंबिया और रसूल का फख्र आ गया। चर्चे अर्ज़े हरम पे जे होने लगे, इब्राहीमी दुआ का समर आ गया। कुछ यानी अर्श दम बखुद हो गए, बाद रब के मुक़द्दस बशर आ गया। जिसकी सूरत पे कुरान उतारा गया, वो मोहम्मद हसीसी कदर आ गया। चांद छुपने लगा अपनी आगोश में, सब हसीनों में जो मोतबर आ गया। सारी दाया हलीमा को तकने लगी, मुस्तफा जो हलीमा के घर आ गया। ताजदारों के सर ताज गिरने लगे, आज ऐसा अमी ताजवर आ गया। जिसके सर पे यतीमी सजाई गई, करने अर्शे उला का सफर आ गया। बाद मेरे जो होगा नबी आखिरी, इब्ने मरियम ने दी जो खबर आ गया। कोई नबी ना अदीम कभी आएगा, ताज खत्मे नबुव्वत जो सर आ गया। ए हादी कायनात, ए महबूब दो आलम, अफलाक के तारों की ज़या तेरे लिए है, गुल तेरे लिए है तो कली तेरे लिए, ये ज़मीन बहारों पे फिदा तेरे लिए है। रुख बरकी के हर शाख की टहनी के समर पे, कोविल की पुकारों की नवा तेरे लिए है। मक्का व मदीना के वो अक़सा का हुस्न है, सब नक्शो निगारों की अता तेरे लिए है। तेरी जात की खातिर है रफ़अना लक ज़िक्रक, गमे हाल के मारों को शिफा तेरे लिए है। आदम तब ईसा हर एक से आगे, तू देख खुदी आपके क्या तेरे लिए है। तेरा जिक्र सुबह शाम फराइज़ की शक्ल में, मोमिन की नमाजों में सदा तेरे लिए है। मंसूब है करतूर वो मूसा के कदम से, बतहा के बाजारों की फिजा तेरे लिए है। सिद्दीक़ है फारूक के उस्मान अली है, हर आन में यारों की वफा तेरे लिए है। जो अदीब से फिरते हैं सरे आम से मुंह काले, गुनाहगार नकारों की हया तेरे लिए है। यकीदानम जे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। परी पैकर निगारे सर कद्दे लाल रुखसारे, शराबा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लाम नका खुसरो, मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम।
वज़दिद्दुहु रुवमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़ाजिज़ना अन नुज़राइही मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी अरजन नबिय्यु इलस्समा बलगल उला बिकमालिही मसलुल हबीबी इज़ा अता कशफ़त तुजा बिजमालिही अजयल लिसान अनिस्सना हसनत जमीउ खिसालिही सल्ला अलैहि इलाहुना सल्लु अलैहि व आलिही। अकीदत और मोहब्बत के साथ बआवाज़े बुलंद दुरूद व सलाम तिलावत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सत्ताज़ीम तकरीम वाजिबुल एहतराम काबिल कदर अकाबिर उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, तत्ले आली के वजूद रोशन ज़मीरों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेज़बान मुकर्रम, बिरादर मोहतरम, फाजिल जलील, आलिम लबीब, इल्मी घराने के चश्मो चराग हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके रुफ़क़ाए कार दोस्तों की पुरखुलूस दावत पे अल्लाह तबारक व तआला ने आप हज़रात से मुलाकात का मौका अता किया है। दुआ करें मालिक करीम हम सब की हाज़िरी अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएं। दिल से दुआ करें अल्लाह शरा सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे, अल्लाह वो जुमले मेरी ज़बान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दावत देते हुए मेरे फाजिल भाई ने 3 मरतबा ये फरमा दिया कि आखिरी मेहमान है, आखिरी मेहमान है और कोई नहीं है, आखिरी है। अगर आप थके बैठे हैं तो मैं मेजबानों से माजरत खुद कर लूंगा, हम दुआ करें और इजाजत चाहें। क्या ख्याल है? आखिर बार बार जो ये फरमाया गया, लगता है कि आप थक चुके हैं या शायद वो मेरे भाई थक चुके थे इसलिए तशरीफ ले गए। आप बैठेंगे इंशाअल्लाह, ज़ौक़ से गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह, जितनी देर भी बात चले बैठेंगे इंशाअल्लाह। थके तो नहीं आप? हशाश बशाश है माशाअल्लाह। मैं तो परेशान हो गया, रात के 3 बजे 4 बजे पूरी रात के जलसे होते हैं, लेकिन इतना शद्दोमत से नहीं कहा जाता। मैंने कहा शायद जहां 9 बजे दुआ का मामूल हो और अब रात के 11 बज चुके हैं। आप बिल्कुल मुतमईन हो के बैठे। तत्ले आली के रोशन ज़मीरों, मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। तिलावत करदा आयात मुबारका का सहारा लेके कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह मैं फजर की अजान से पहले पहले आपकी जान छोड़ दूंगा। हुण परेशान हो गए, ऐसे ही आप परेशान हो गए। मैंने आज का सफर
तकरीबन को 400 किलोमीटर का एक तरफा सफर किया और पहुंचने के बाद सीधा स्टेज पे आया। पानी आपके सामने यहीं बैठ के पिया। मेरा ख्याल है मैं तो कोई नहीं थकिया, तुसी थके बैठे हो। चलेंगे मेरे साथ इंशाअल्लाह, गुफ्तगू मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पाक नबी का फरमान है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। जो बंदा अल्लाह और रोज़े आखिरत पे ईमान रखता है, उसका हक बनता है कि वो अपने मेहमान की कदर करे। ये मेरे पाक नबी का फरमान है। मैं आपका मेहमान हूं, आप तस्लीम ना भी करें फिर भी मेहमान हूं। तस्लीम है ओ बोलो तो सही मेरे मिठे। मैं आपसे कोई बड़ा मुतालबा नहीं करता, सिर्फ चाहूंगा कि आपके चेहरों पे खुशी आए, आपकी आंखों में मोहब्बत के तारे सजे, आपके हसीन और गुलाबी होंठों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और आपकी कलमा पढ़ने वाली पाक ज़बानों पे अल्लाह रसूल की मोहब्बत के तराने होने चाहिए। पूरे ज़ौक़ से मेरी गुफ्तगू सुनेंगे और जब भी बात समझ आए अल्लाह की रज़ा के लिए आप सारे मोहब्बत से झूम के कहेंगे सुभान अल्लाह। क्या कहोगे भाई? जोर से जोर से जोर से। अल्लाह सलामत रखे। आवाज समझ आ रही है? क्योंकि ये इम्तिहान होता है आपके लिए भी हमारे लिए भी। बंद है ना, करीब बोलूं या दूर बोलूं, जैसे मर्जी। चलो कोशिश करेंगे साथ चलने की। अल्लाह राज़ी। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे इंसान को पैदा फरमाया। मुख्तलिफ किस्म की आदात और फितरतें अल्लाह ने जनाबे इंसान को दी है। सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता, सबकी आदत एक जैसी नहीं होती, सबकी फितरत एक जैसी नहीं होती। फितरत किसे कहते हैं? फितरत एक ऐसा अमर है जिसके सामने इंसान घुटने टेक देता है। हमारे मुआशरे में एक कहावत मशहूर है कि किसी शख्स को किसी काम के करने से मना किया जाए, बार बार रोकने के बाद भी अगर वो शख्स उस काम के करने से बाज नहीं आता तो लोग कहते हैं मियां ये बंदा फितरी मजबूर है। यानी फितरत एक ऐसा अमर है जिसके सामने इंसान घुटने टेक देता है। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इंसान को मुख्तलिफ किस्म की आदात और फितरतों से नवाजा है। पढ़ा लिखा जमाना और पढ़ा लिखा मुआशरा है। लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं डेली अखबार, नावल, डाइजेस्ट, कहानियां, सोशल स्टडी करना और खुश नसीब लोग सीरत मुस्तफा पढ़ते हैं, हयातुस सहाबा पढ़ते हैं, जिक्र आले मोहम्मद पढ़ते हैं। मेरे मुआशरे का एक खुश नसीब तबका वो है कि जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, पाक पैगंबर का फरमान पढ़ता है। मेरे मुआशरे में एक तबका वो भी है कि जिन्हें पढ़ने का कोई खास शौक नहीं, इन्हें देखने का शौक है। आजकल हर शख्स स्क्रीन पे बैठा नजर आएगा, नावल स्क्रीन पे देखेगा। हर शख्स चाहता है
कि मैं दुनिया जहान की मालूमात स्क्रीन से हासिल करूं। ये फिल्म देखता है, ड्रामा देखता है, दुनिया जहान के मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन का सहारा लेते चलते हुए एक जुमला अर्ज करता हूं, मेरे मुआशरे में एक तबका वो भी है कि जो कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए स्क्रीन का सहारा लेते, पैगंबर की हदीस के इल्म के लिए स्क्रीन का सहारा लेते। ततलियाली के रोशन ज़मीरों, मैं आपको स्क्रीन से मना नहीं करता, आपका जो भी शौक है आप उसके मुताबिक स्क्रीन का इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें मिंबर रसूल पे खड़े होके ऐलान करके कहता हूं, आप दुनिया जहान के हालात तो शायद स्क्रीन से हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुरान की तफसीर के हुसूल के स्क्रीन का सहारा नहीं लिया जा सकता। पैगंबर की हदीस के इल्म के स्क्रीन का सहारा नहीं लिया जा सकता। ये कुरान और हदीस का इल्म वो इल्म है जो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब जिब्राइल ने अमीन को भेज के नुज़्ज़िल अला मुहम्मद कह के मेरे पाक नबी के सीने पे नाज़िल किया है। मेरे नबी के सीने पे कुरान उतरा, नबी ने सीना दर सीना ये कुरान कायनात पे फैलाया है। नबी के सीने से कुरान सिद्दीक के सीने में गया, नबी के सीने से कुरान उमर के सीने में गया, नबी के सीने से कुरान उस्मान के सीने में गया, नबी के सीने से कुरान अली के सीने में गया। याद रखे दुनिया जहान की मालूमात तो स्क्रीन से हासिल की जा सकती है, लेकिन कुरान और सुन्नत का इल्म स्क्रीन से हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक उलमा के सामने ज़ानुए तुरकुस्ते नहीं करोगे न कुरान मिलता है न नबी का फरमान मिलता है। खैर ये सरसरी चलते हुए बात आ गई, मैं अर्ज़ से कर रहा था जिसे देखने का शौक है वो एक मर्तबा देखे थक जाएगा, जिसे पढ़ने का शौक है एक मर्तबा पढ़े थक जाएगा। आज का अखबार कल कोई नहीं पढ़ता, पढ़ा हुआ डाइजेस्ट दोबारा कोई नहीं पढ़ता, पढ़ा हुआ नावल दोबारा कोई नहीं पढ़ता, पढ़ी हुई किताब दोबारा कोई नहीं पढ़ता। अरे बाबा आप जो ड्रामा देखे दोबारा नहीं देखते, जो फिल्म देखे दोबारा नहीं देखते, जो मूवी देखे दोबारा नहीं देखते, लेकिन कायनात पे एक मुकद्दस सुनवान ऐसा भी है, इस सुनवान को अगर तो लिखना शुरू करे लिखता चला जाए, पढ़ना शुरू करे पढ़ता चला जाए, बयान शुरू करे बयान करता चला जाए, सुनना शुरू करे सुनता चला जाए, न मन थकता है न दिल रचता है न इंसान की तबीयत उकताती है, बल्कि मैं इससे भी बढ़ के जुमला कहता हूँ, एक मुकद्दस सुनवान ऐसा भी है कि जैसे जैसे जिक्र छिड़ता जाएगा ईमान बढ़ता जाएगा, न मन थकता है न तबीयत थकती है, बल्कि जो जो जिक्र छिड़ता जाए ईमान बढ़ता जाए। अल्लाह वो मुकद्दस सुनवान कौन सा उन्वान है? अल्लाह फरमाती है उसे जिक्र मुस्तफा कहते हैं, जिक्र मुस्तफा कहते हैं, जिक्र मुस्तफा कहते हैं। मेरे नबी का जिक्र ऐसा उन्वान है कि जैसे जैसे नबी का जिक्र छिड़ता जाएगा मोमिन का ईमान बढ़ता जाएगा। अल्लाह अल्लाह ये कितना मुकद्दस उन्वान है कि जब जब जिक्र छिड़ता जाए ईमान बढ़ता जाए। आप सुभान अल्लाह कहे, मैं बात आगे चलाऊं। जो थके नहीं वो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे। जब जब जिक्र छिड़ता जाए ईमान बढ़ता जाए। अल्लाह वो मुकद्दस उन्वान क्या है? फरमाया उसे जिक्र मुस्तफा कहते हैं। जोर से जोर से जोर से। फिर आप दुनिया जहान का सर्वे करें, यहां बैठे जिक्र मुस्तफा मैं बयान करूं, उन्वान यही है। उलमा बदलते रहे, उन्वान यही है। आप गुजरावाला चले जाए, उन्वान यही है। सियालकोट से लाहौर चले जाए, उन्वान यही है। मेरे शोरकोट से छक चले
चले जाए उन्वान यही है, आप सिंध चले जाए उन्वान यही है, आप बलोचिस्तान जाए उन्वान यही है, KPK जाए उन्वान यही है, आजाद कश्मीर की वादियों में जाए उन्वान यही है। खित्ते बदले उन्वान एक ही है, हालात बदले उन्वान एक ही है, जमाना बदले उन्वान एक ही है, महफिल बदले उन्वान एक ही है, मजलिस बदले उन्वान एक ही है, हत्ता के मसलक बदले उन्वान एक ही है, खित्ता बदले उन्वान एक ही है। अल्लाह वो कौन सा उन्वान है? फरमाया उसे जिक्र मुस्तफा कहते हैं। ये जिक्र ऐसा उन्वान है, नबी का जिक्र इतना मुकद्दस उन्वान है कि जैसे जैसे जिक्र छिड़ता जाएगा मोमिन का ईमान बढ़ता जाएगा। आओ नबी का जिक्र करें, सुभान अल्लाह क्या जरा जोर से। आओ मुस्तफा का जिक्र करें, आओ तुम्हें लेके मुस्तफा की खिदमत में जाएं। नहीं बोल दो, चले हुजूर के दर बोलो। जाना पसंद करें या बुलाना पसंद करें आपकी मर्जी। ना ना ना, मैं जो बात कर रहा हूं उस पर गौर करें। जाना पसंद करें या बुलाना पसंद करें, वो बात तो सुनो। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जाना पसंद करें या बुलाना पसंद करें आपकी मर्जी, मगर तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बात तो सुन ले। आप जाना पसंद करें या बुलाना पसंद करें, आपका अपना हौसला, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दरे मुस्तफा है ऐसा कि उस दर पे सदा जाना अच्छा लगता है। जाना पसंद करें या बुलाना पसंद करें, आपकी मर्जी है, आपका हौसला। हर किसी की अकीदत अपनी है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि दरे मुस्तफा है ऐसा कि इस दर पे सदा जाना अच्छा लगता है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा, तवज्जो करें तवज्जो, सिर्फ मैं नहीं कह रहा। मैंने तो सिद्दीक अकबर को देखा, बनु तमीम से नबी के दर पे आए। मैंने फारूक आजम को देखा, बनु अदी से नबी के दर पे आए। मैंने उस्मान गनी को देखा, बनु उमय्या से नबी के दर पे आए। मैंने हैदर कर्रार को देखा, बनु कुरैश से चल के नबी के दर पे आए। बिलाल अबशर से चल के नबी के दर पे आए। सलमान फारिस से चल के नबी के दर पे आए। अवैस करद से चल के नबी के दर पे आए। जबरील को देखा, वह रोजाना जिंदगी में दिल में बार बार इस दर की हाजिरी देना सआदत समझता है, इस दर पे आना सआदत समझते। ये सिर्फ उस दौर की बात नहीं, आज भी मशरिक से, मगरिब से, शमाल से, जनूब से, चारता के आलम से सिमट सिमट के दुनिया नबी के दर पे जाती है। 70,000 फरिश्ते सुबह से शाम तक, 70,000 फरिश्ते शाम से सुबह तक नबी के रोज़े पे खड़े होके सलात और सलाम के हदिये पेश करते हैं। कभी आपने गौर भी किया कि ये जगह कौन सी है जहाँ मेरा नबी आराम करते? वो सबसे गुंबद नबी का रोजा जगह किसकी है? रब्बे काबा की कसम, नबी का रोजा मेरी माँ आयशा सिद्दीका का घर है। माँ के दर पर रोजा तो रसूल का है, घर मेरी माँ का है। ना बोली हर कोई गल नहीं, जरूरी तो नहीं हर बंदा कबूल करे, हर गल कबूल करे, जरूरी कोई नहीं। मैं अपनी जबान में कहता हूं
थोड़ी सी अगले इलाके की जबान में कहता हूं, जुनूबी पंजाब की जबान में कहता हूं, ए मलका मुल्क सदाकत दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक। थक गए तो दुआ करते हैं बाबा, कोई बात नहीं। मैं पहला मजमा देखा जेड़े दुआ ही नहीं करते, अगे लोग तो अनुवादन तुसी दुआ ही नहीं करते। नहीं तो ए मलका मुल्क सदाकत दी, सिद्दीक दी साहिब ज़ादी, कसम खुदा दी, कसम खुदा दी, कसम खुदा दी। ए मलका मुल्क सदाकत दी, सिद्दीक दी साहिब ज़ादी, कसम खुदा दी। तो पाक रसूल दे घर आई, हाँ पाक रसूल दे दादी, कसम खुदा दी। एक कक जितना भी कुछ कर नहीं सकती ए टोली इब्ने सबा दी, कसम खुदा दी। अंसर बद्र बहश्ती नहीं जरा कदर करे ना मादी, कसम खुदा। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका। पढ़े लिखे दोस्तों में हदिया पेश कर रहा हूं। एक नजर करम मिदार भी मैंने तकना जरा। पढ़े लिखे दोस्तों में हदिया दे रहा हूं। मुंह से मुस्तफा, नाज़ से मुस्तफा, तोहफा ए किबरिया, मरहबा मरहबा। मुंह से मुस्तफा, नाज़ से मुस्तफा, तोहफा ए किबरिया, मरहबा मरहबा। आलिमा आमिला तज्जिबा ताहिरा, मातरे मोमिना सज्जिदा आयशा। इको बंद रखे, इको आवाज साफ होनी चाहिए। मुंह से मुस्तफा, नाज़ से मुस्तफा, तोहफा ए किबरिया, मरहबा मरहबा। आलिमा आमिला तज्जिबा ताहिरा, मातरे मोमिना सज्जिदा आयशा। ऐ चरागे हरी में रसूले खुदा, कौसरे इस्मतो पासबाने हया, बेकरे बावफा अरमगाने वफा, गैरते हुरिया सज्जिदा आयशा। ऐ सुखनदान शाहे अरबो अजम, ऐ सुखनदान शाहे, खुदा के लिए मेरे जुमलों को ज़ाय न करना। ऐ सुखनदान शाहे अरबो अजम, नारा में अस्वाए सात शाहे उमम, तर्जमाने बराहीन लोहो कलम, काशिफे कुन फका सज्जिदा आयशा। ए नजीफो अफीफो ज़ाइमे हुदा, कंज़ जूदो सखा, मशाले हकनुमा, तज्जिबा ताहिरा, फासिला कामिला, कंज़ कल्लो बया, सज्जिदा आयशा। मैं करोड़ रुपए का जुमला मोहब्बत में हदिया दे रहा हूं। नज्म नज्मुल हुदा। कोई नहीं बैठे, तुसी इत्थे कोई नहीं बैठे। नज्म नज्मुल हुदा, बद्र बद्रुद्दुजा। सादा लफ्ज़ तो समझ लो बाबा। नज्म नज्मुल हुदा, बद्र बद्रुद्दुजा, शम्स शम्सुज़्ज़ुहा, नूर नूरुल उला, उम्म खैरुल उमम, ज़ौज खैरुल वरा, इशरते सादिका सज्जिदा आयशा। जहां मेरे आका आराम करते हैं वो मेरी मां का घर है, मेरी मां का घर है। जाया करो मां के दर पे, जाया करो अपनी अम्मा के दर पे। एक जुमला कह दूं, है तवज्जो। पढ़े लिखे दोस्तों, इस मजमा में कौन लोग हैं जिन्होंने मदीना देखा? जरा हाथ ऊंचा करें। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह करे अगले साल आवा ते मैं इहो सवाल करा ते हर बंदा हाथ ऊंचा करे। आमीन ही नहीं आखे। अल्लाह सबको मक्का दिखाए, मदीना दिखाए,
बार बार दिखाए, हर साल दिखाए, इसी साल दिखाए। जाया करो मदीने, जाओगे जोर से जाया करो, जाओगे मक्के भी जाओगे, मदीने भी जाओगे। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, मक्का भी शान वाला। ना बोलो कोई गल नहीं। ततली आले आले हो, मैं दुख लेके जाना है। मैनू प्यार दियो, मैनू मोहब्बत दियो, मुझे दुआएं दीजिए। मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला। मक्का भी इज्जत की जगह, मदीना भी इज्जत की जगह। मक्का भी पाक है, मदीना भी पाक है। मक्का भी अस्मत का निशान, मदीना भी अस्मत का निशान, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मक्का मक्कातुल मुकर्रिमा है, मदीना मदीनातुल मुनव्विरा है। और मक्का में हराम है, मक्का में लड़ाई हराम है, मदीने में कयामत तक नबियों सिद्दीक की जुदाई हराम है। मक्का में लड़ाई हराम, मक्खी मच्छर मारने की भी इजाजत नहीं, बंदा तो दूर की गल नहीं। हराम में मक्का में लड़ाई हराम, मदीने में नबियों सिद्दीक की जुदाई हराम। मक्का में अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। मक्का में आब ज़मज़म में, मदीने में आब कौसर है। मक्का में सज्जिदा खदीजा, मदीने में आयशा सिद्दीका। मक्का में बैत जब्बार, मदीने में यारों का यार। मक्का में जलाल खुदा है, मदीने में जमाल मुस्तफा है। अल्लाह सबको मक्का दिखाए, मदीना दिखाए, बार बार दिखाए। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की। हज कहां करते हो, मक्का में या मदीना में? जोर से जोर से जोर से। कहां करते हो, मक्का में या मदीना में? उम्रा कहां करते हो, मक्का में या मदीना में? मदीने क्यों जाते हो? मेरे आका ने फरमाया हज मक्का में करते हो, उम्रा मक्का में, लेकिन तेरा महबूब मदीने में रहते। मुझे मिलने के लिए मेरे कदमों में हाजिरी के लिए आ जाया कर, तेरा रसूल मदीने में है। आका अगर आपके दर पे आऊंगा तो क्या मिलेगा? मेरे पाक नबी ने फरमाया मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोजे की ज़ियारत करे मैं मोहम्मद शफाअत करूंगा। आका ने ऐलान किया वबारुल मदीनती शिफाउम मिन कुल्ली दा, ओए मदीने की मिट्टी हर मरज के लिए शिफा है। मरिस्तता मिनकुम ऐ यमूत फिल मदीना फलयमुत फी मम्मा फिल मदीनती कुन्तु लहू शफीअहू व शहीद यौमल क़यामा। आका ने ऐलान किया दुनिया जान छोड़ के मेरे मदीने में आओ, मदीने की जिंदगी कबूल कर, मदीने की मौत कबूल कर। मेरे पाक नबी ने आज से 1500 साल पहले ऐलान कर दिया, ओए जिसको मदीने में मौत आई कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद हाथ से पकड़ के जन्नत में साथ ले जाऊंगा। जिसको मदीने में मौत आई हाथ पकड़ के जन्नत ले जाऊंगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ततली आले दा मुसलमान, ततले आली दा मुसलमान मदीने मर जाए, आका फरमान हाथ पकड़ के जन्नत ले जावांगा। ते उन्हां दियां शानां दा अंदाजा आप कर जेड़े 1500 साल तू अज तक जफ्फियां पा के आराम पे कर दे। जाया करो मदीने, जाओगे जोर से। अच्छा मैंने सवाल किया था कौन लोग हैं जिन्होंने मदीना देखा? जरा आप हाथ ऊंचा करें, मैं दिखा जिन्होंने मदीना देखा। अब इतने मजमा में मैं हजरत से सवाल करता हूं, मुझे देखना जरा। आका का गुंबद खजरा, महबूब का रोजा अक़दस, मेरे आका जहां आराम फरमाते हैं, किबला इस तरफ है, वहां काबा जुनूब की तरफ है, लेकिन यहां समझाने के लिए किबला इस तरफ है। आका यहां आराम फरमा रहे हैं, आका का सर मुबारक इस तरफ है, महबूब के कदमैन मुबारक इस तरफ है। बोलो तो सही यारो, ऐसी है ना? बाबू सलाम से उम्मती आते
सांसें रुक जाती है, कदम उठते नहीं है, दिल धड़कता है कि सारी जिंदगी नाफरमानियां करने वाला उम्मती आज किस मुंह से महबूब के सामने आएगा। कदम उठाना चाहते हैं, बोझल हो गए, कदम उठते नहीं है, जबान खश्के, आंखों में आंसू है, दिल धड़क रहे, सांसें रुक जाए और दरे रसूल पे अपनी जान फिदा करके चला जाए। मैं कैसे महबूब के सामने करूं, आका की निगाहों के सामने अपना चेहरा कैसे लाऊं। बाबू सलाम से उम्मती आता है, मुझे देखना, आके महबूब के सामने खड़े होके हाजिरी पेश करते हैं, सलातु सलाम पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के तराने और हदिये मेरे नबी की खिदमत में पेश करते हैं। मुझे देखना जरा, एक सवाल कर रहा हूं, हजरत जी आप फरमाएंगे ताकि सब पे वाज़ी हो जाए। जहां आका का सर मुबारक है उसके ऊपर एक जगह है जहां आप रोजाना नफल पढ़ना सादत समझते थे। आप चाहते थे कि मैं यहां बैठ के कुरान का खत्म करूं, आप चाहते थे कि यहां बैठ के मैं लाखों मर्तबा आका पे दरूद और सलाम पढ़ूं। आका के जो सर से ऊपर की जगह उसे क्या कहते हैं? रियाजुल, जोर से जोर से जोर से क्या कहते हैं? रियाजुल जन्नत। आका के जहां कदम है ना, कदमों की जान एक खित्ता है जहां 10,000 नबी के सहाबा आराम फरमाए और आज तक की खुशनसीब उम्मत वहां मुकद्दर वाले आराम करते हैं। आका के कदमों की जानिब है, बिल्कुल सामने। उस जगह का क्या नाम है? जन्नतुल, जोर से जन्नतुल। एक सवाल कर रहा हूं, मुझे देखना, मेरे आका जहां आराम फरमा है गुंबद खजरा में, नबी के ऊपर का हिस्सा भी जन्नत। नबी के, बोलो 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 थोड़ा सा मोहब्बत से, नबी से ऊपर का हिस्सा भी, नबी के कदमों का हिस्सा भी, जहां आका का सर है वो भी जन्नत, जहां आका के कदम है वहां भी जन्नत। जिस नबी के ऊपर भी जन्नत हो, जिस नबी के नीचे भी जन्नत हो, उस नबी का रोजा जन्नत नहीं। तवज्जो करेंगे तो मसला समझ आएगा। जहां मेरे आका आराम करते हैं, आका के सर की जानिब भी जन्नत, आका के कदमों की जानिब भी जन्नत, ऊपर भी जन्नत, नीचे भी जन्नत। क्या अंदर जन्नत नहीं? क्या रोजा जन्नत नहीं? बोलो, है? पक्की बात है, जोर से बोलो, पक्की बात है। नबी का रोजा जन्नत, बोलो नबी का रोजा, जोर से, नबी का रोजा। कुरान खोले, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह जिस किसी का खमीर जिस मिट्टी से उठाता है उसी मिट्टी में दफन किया जाता है, कल कयामत के दिन उसी मिट्टी से निकाला जाएगा। क्या मैं ये कहने का हक रखता हूं कि मेरे नबी का रोजा जन्नत, जिसके ऊपर भी जन्नत, नीचे भी जन्नत, सर भी जन्नत, कदम भी जन्नत। यकीनन उस नबी का रोजा भी, जोर से, उस नबी का रोजा भी। तो आका जिस रोजे में आराम करते हैं वो सबसे गुंबद तो तेरी मेरी निगाह को देखने के लिए, वगरना वो जन्नत का सरदार है। आका जन्नत में आराम करते हैं। मुझे कहने दीजिए, अल्लाह ने नबी के जो खमीर लिया वो जन्नत का खमीर था। अल्लाह ने मुस्तफा को जहां लौटाया वो जन्नत का टुकड़ा है। कल कयामत के दिन अल्लाह जब महबूब को उठाएंगे तो जन्नत से उठाएंगे। नबी जहां आराम करते हैं, निकले भी, बनाए भी उसी खमीर से के, लेटे भी उसी खमीर में, उठाए भी उसी खमीर से जाएंगे। गोया के नबी के दुनिया में आने से पहले भी मेरी माँ का घर जन्नत की मिट्टी थी, मेरी माँ का घर जन्नत का टुकड़ा था, मेरी माँ आयशा का घर जन्नत का टुकड़ा था। और याद रखे, नबी बने भी जन्नत से, गए भी जन्नत पे, उठाए भी जन्नत से जाएंगे। क्या मैं ये सवाल कर सकता हूँ, अकेले नबी
तो रोजे में नहीं है, सिद्दीक साथ है, अकेले नबी तो रोजे में नहीं, फारूक साथ है। मुझे कहने दीजिए, जैसे नबी का वजूद जन्नत की मिट्टी से लिया, वैसे सिद्दीक का वजूद जन्नत से लिया, वैसे फारूक का वजूद जन्नत से लिया। जैसे नबी जन्नत पे लेते हैं, सिद्दीक जन्नत में गए, फारूक जन्नत पे लेते, नबी जन्नत से उठाए जाएंगे, सिद्दीक भी उठेंगे, अमर भी उठेंगे, फारूक भी उठेंगे। ओए मुझे बताओ, जिसका वजूद का खमीर भी जन्नत के सरदार से लिया गया हो, और सिद्दीक उमर की असमत के क्या कहने, जो है जन्नत के, जिनका वजूद ही जन्नत है। जो कश्ती नूह में आ जाए वो तो निजात पाए, जो कश्ती नूह में आ जाए वो तो निजात पा जाए, जो नबी के रोजे में आ जाए। जो कश्ती नूह में आ जाए वो तो निजात पाए, और जो रोज़ा रसूल और गुंबद खिजरा में आ जाए। कभी हम भी मदीना के दरो दीवार देखेंगे, मकीने गुंबद खजरा का हम दरबार देखेंगे। वो जिनमें चलते फिरते थे नबी तबलीग की खातिर, गली कूचे वो देखेंगे, वही बाजार देखेंगे। फरिश्ते जिन पे आते हैं दरूद पाक पढ़ने को, उस मरकज मुबारक के हसी अनवार देखेंगे। हमें भी ख्वाबा मराज़े नबुव्वत जो कयामत तक अबू बकर उमर दोनों नबी के यार देखेंगे। मेरे नबी का जिक्र है ऐसा कि जब जब जिक्र छिड़ता जाएगा मोमिन का ईमान बढ़ता जाएगा। दिल नहीं करता कि मैं आपकी जान छोड़ूं। मुझे मिंबर रसूल पे बोलते हुए 20 साल हो चुके हैं। आपके जुड़वा तमाम शहरों में आया हूं, बार बार आया हूं, लेकिन ततले आली मेरी दस्तरस्तु बार सी अजे तक मैं इत्थे नहीं आ सकिया। ते विचले रोड नू भी असी कदी नहीं लिया कि टुटिया भजिया रोड हुण मुबारक होवे। जलसे के अलावा भी मिलते रहेंगे। गुजरांवाला और सियालकोट की तरफ जाएंगे तो आपसे मुलाकात। परेशान हो गए, मत रंदा हो गए। आप मेरे साथ वादा करें, दुआ के बगैर कोई नहीं जाएगा। बैठेंगे इंशाल्लाह, जोर से करें वादा, हाथ बुलंद करके बैठेंगे इंशाल्लाह। कोई दुआ के बगैर नहीं उठेगा। इत्मीनान से तशरीफ रखें। मैं ऐसा मजमून छेड़ बैठा हूं, जिंदगी की शाम हो जाए, ये मुकद्दस जिक्र खत्म होने को नहीं आएगा कि जब जब जिक्र मुस्तफा छिड़ता जाएगा मोमिन का ईमान बढ़ता जाएगा। आप इत्मीनान से बैठे। हमारे जुनूबी पंजाब में ये रिवाज है कि आपके मेहमानों के साथ उनके रफीक सफर भी होते हैं। रफीक सफर कीमती लोग होते हैं। हमें रास्ते में सुला देते हैं, खुद जागते हैं, हमें आराम देते हैं, खुद मुशक्कतें झेलते हैं। तब जाके आपके मेहमान तरोताजा